नमस्कार। आज हम एक ऐसे महाकाव्य की दुनिया में उतर रहे हैं जो हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का आप कह सकते हैं अटूट हिस्सा रहा है, महाभारत। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि ज्ञान, दर्शन और इंसानी रिश्तों की एक बहुत गहरी पड़ताल है। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे पास 3 अलग-अलग तरह के स्रोत हैं। पहला तो है महाभारत का एक सामान्य परिचय, एक ओवरव्यू। दूसरा स्रोत है शुभांगी भटभड़े की किताब अथ श्री महाभारत कथा पर जागरण की एक समीक्षा। ये किताब इसे एक नए अंदाज में पेश करने का दावा करती है। अच्छा। और तीसरा ओम बुक्स की एक सचित्र महाभारत कॉमिक्स है, उस पर कॉमिक्स बाइट का रिव्यू, जो इसे बिल्कुल अलग मतलब विजुअल तरीके से दिखाता है। और हमारी आज की कोशिश, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ये समझने की है कि ये प्राचीन ग्रंथ आज भी क्यों इतना मायने रखता है ना? और इसे नए पाठकों तक, नए दर्शकों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है। तो हम इन स्रोतों से खास बातें निकालेंगे और देखेंगे कि महाभारत की हमारी जो समझ है उस पर ये क्या रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहला स्रोत महाभारत के विशाल आकार की बात करता है। महर्षि वेद व्यास रचित 1 लाख से ज्यादा श्लोक। 1 लाख श्लोक? हाँ, मतलब पद्य या छंद और 18 पर्व यानी किताबें। इसे 5वां वेद भी कहा गया है। ये साइज ही अपने आप में मतलब हैरत अंगेज है। बिल्कुल है। स्रोत के अनुसार इसका जो सेंट्रल प्लॉट है वो कुरु वंश के 2 परिवारों, पांडवों और कौरवों के बीच की जो दुश्मनी थी, हाँ, और आखिरकार कुरुक्षेत्र में जो भयानक युद्ध हुआ उसके इर्द गिर्द घूमता है। वो चौसर का खेल, फिर पांडवों का वनवास और फिर वो 18 दिन का महायुद्ध, ये मुख्य घटनाएं हैं। लेकिन जैसा स्रोत बताता है, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें भगवद गीता है, कृष्ण और अर्जुन का वो संवाद जिसने दुनिया भर में सोच और अध्यात्म पर बहुत गहरा असर डाला है। हाँ, वो तो है ही। और युद्ध के बाद की तबाही और युधिष्ठिर का वो हिचकिचाहट भरा राज्याभिषेक, वो भी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस अवलोकन वाले स्रोत में ना धर्म की जटिलता पर खास जोर दिया गया है। ये बात मुझे दिलचस्प लगी। क्या ये स्रोत कोई उदाहरण देता है जहां मतलब नायकों को भी सही गलत के बीच मुश्किल फैसले लेने पड़े? क्योंकि आमतौर पे हम किरदारों को सीधे नायक या खलनायक समझ लेते हैं। हाँ, स्रोत इस बात को उभारता है। बिल्कुल, धर्म यानी सही रास्ता या कर्तव्य, ये इसका एक मुख्य विषय है। पर वो रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। स्रोत इशारा करता है कि युधिष्ठिर जैसे पात्र, जिन्हें धर्मराज माना जाता है, हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर, वो भी जुए जैसी गलती करते हैं। भीष्म अपनी प्रतिज्ञाओं में ऐसे बंधे हैं कि अधर्म का साथ देते दिखते हैं। अर्जुन खुद युद्ध से विमुख हो जाते हैं। तो ये दिखाता है कि जो नैतिक दुविधाएं हैं वो कहानी के बिल्कुल केंद्र में हैं। बिल्कुल। दूसरा अहम विषय है कर्म, यानी हर काम का नतीजा जो आपकी किस्मत तय करता है। और तीसरा सत्ता का नशा और लालच, जो कौरवों, खासकर दुर्योधन के कामों में बिल्कुल साफ दिखता है। सही बात है। और पारिवारिक वफादारी की भी कैसी कठिन परीक्षा होती है। बिल्कुल। और पात्रों की जटिलता, क्या स्रोत सही कहता है कि कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है। कृष्ण भगवान है, पर जरूरत पड़ने पर कूटनीति या कहें कि राजनीतिक चालें भी चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। कर्ण को देखिए, महान योद्धा है, दानी है, पर उसका जीवन कितना दुखद तरीके से उलझा हुआ है। द्रौपदी बहुत शक्तिशाली स्त्री है, फिर भी अपमान और बेबसी झेलती है। ये पात्र इतने असली लगते हैं ना। बिल्कुल। और शायद यही यथार्थवादी से आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है। स्रोत बताता है कि पात्रों का ऐसा जो बहुआयामी चित्रण है वो इंसानी फितरत की गहरी समझ दिखाता है। स्रोत ये भी कहता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान असल में वो इंसान के मन के अंदर चलने वाले अच्छे और बुरे के संघर्ष का प्रतीक है, एक सिंबोलिज्म है। अच्छा, ये एक दिलचस्प नजरिया है। हाँ, और ये भी कि इसमें नल दमयंती, सावित्री सत्यवान जैसी कई उपकहानियां भी हैं, छोटी छोटी, जो इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कहानियों का एक पूरा खजाना बना देती हैं। सही कहा। ठीक है, तो ये तो हुई मूल महाभारत की एक झलक, जैसा हमारा पहला स्रोत बताता है। अब ये दिलचस्प है दूसरा स्रोत, शुभांगी भटभड़े की अथ श्री महाभारत कथा की समीक्षा। हाँ, जो कहती है कि इतने बड़े महाकाव्य को सिर्फ 250 पन्नों के उपन्यास में समेटा गया है। इसे गागर में सागर कहा गया है। ये कैसे किया होगा? लगता है बहुत कुछ छोड़ना पड़ा होगा। हाँ, ये वाकई एक चुनौती भरा काम लगता है। 250 पन्नों में। समीक्षा बताती है कि कृष्ण, भीष्म, दुर्योधन जैसे जो मुख्य पात्र हैं वो तो अपने जाने पहचाने अंदाज में मौजूद हैं, मतलब उनके मूल चरित्र से छेड़छाड़ नहीं की गई है। अच्छा, ओके। लेकिन जो बात इस किताब को शायद खास बनाती है वो है गांधारी के चरित्र को दिया गया नया आयाम। गांधारी,
वो कैसे? समीक्षा के मुताबिक कृष्ण के साथ उनके जो संवाद हैं उनमें एक अलग ही गांधारी नजर आती हैं, जो शायद मूल कथा में उतनी मुखर नहीं है। ऐसा लगता है लेखिका ने उनके नजरिए और उनकी पीड़ा पर खास ध्यान दिया है। अच्छा, तो ये सिर्फ छोटा करना नहीं है, बल्कि कुछ किरदारों पर, शायद कम समझे गए किरदारों पर नई रोशनी डालना है। हाँ, ऐसा लग रहा है। समीक्षा में श्री कृष्ण के द्रौपदी और रुक्मिणी के साथ संवादों का भी जिक्र है, जिनसे कहानी की नई परतें खुलती महसूस होती हैं। और ये भी कि युद्ध का वर्णन कम करके पात्रों के मन के अंदर जो चल रहा है, जो उथल-पुथल है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्या आपको लगता है ये आज के पाठकों को ध्यान में रखकर किया गया होगा, जिन्हें शायद लंबे युद्ध वर्णन से ज्यादा किरदारों की भावनाओं में, उनकी साइकोलॉजी में दिलचस्पी हो? बहुत संभव है, बहुत संभव है। समीक्षा यही इशारा करती है कि ये किताब शायद उन पाठकों को ज्यादा पसंद आएगी जो मूल कहानी से पहले से वाकिफ हैं। हाँ, शायद। ये घटनाओं की झलकियों और गहरे संवादों के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करती है, और भाषा भी सरल रखी गई है ताकि पाठक बंधा रहे, उसकी रुचि बनी रहे। ये दिखाता है कि लेखक जो हैं वो समकालीन पाठकों के लिए महाभारत की पुनर्व्याख्या कैसे कर रहे हैं, शायद उन पहलुओं पर फोकस करके जो आज के समाज से, जैसे मानसिक संघर्ष या रिश्तों की जटिलताओं से ज्यादा जुड़ते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये हुआ महाभारत का एक केंद्रित संस्करण जो किरदारों की आंतरिक दुनिया पर ज्यादा आधारित है। अब आते हैं तीसरे स्रोत पर, जो महाभारत को पेश करने का एक और बिल्कुल अलग तरीका दिखाता है, कॉमिक्स। हाँ, कॉमिक्स। हमारे पास ओम बुक्स इंटरनेशनल की इलस्ट्रेटेड क्लासिक महाभारत पर कॉमिक्स बाइट का रिव्यू है। ये तो बच्चों और कॉमिक्स फैंस के लिए बढ़िया तरीका होगा कहानी जानने का। निश्चित रूप से ये प्रारूप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस महाकाव्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाता है, और उन पाठकों तक भी जो शायद मूल ग्रंथ की विशालता देखकर ही घबरा जाएं। हाँ, ये भी है। रिव्यू इसकी कलाकृति यानी आर्ट वर्क की काफी तारीफ करता है, साथ ही बच्चों को ध्यान में रखकर जो कहानी लिखी गई है उसकी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी और कागज की और हार्ड कवर बाइंडिंग, इन सबको सराहा गया है। अच्छा। और एक अच्छी बात यह है कि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अरे वाह। हाँ, तो इसकी पहुंच और भी बढ़ जाती है। अरे वाह। रिव्यू में कुछ जाने माने कलाकारों का भी जिक्र है। इसमें लिखा है कि अंदर के पन्नों पर चित्रकारी एडिसन जॉर्ज की है। मनु जी? एडिसन जॉर्ज, हाँ, मनु जी, जिन्होंने राज कॉमिक्स के डोगा और परमाणु जैसे किरदार बनाए हैं। और मौजूदा कवर आर्ट आदिल खान पठान का है, जबकि पहले संस्करण का दिलीप चौबे ने बनाया था, जो फाइटर टोड्स और तिरंगा से जुड़े थे। हाँ, ये नाम तो भारतीय कॉमिक्स पढ़ने वालों के लिए जाने पहचाने होंगे। इससे कॉमिक्स की विश्वसनीयता बढ़ती है ना? हाँ, ये नाम कॉमिक्स प्रेमियों को जरूर आकर्षित करेंगे। लेकिन रिव्यू एक कमी भी बताता है। अच्छा। क्या? कि जिस संस्करण की समीक्षा की गई उसमें अंदर के मुख्य कलाकार एडिसन जॉर्ज, उनको क्रेडिट नहीं दिया गया था। ओहो, ये तो ठीक नहीं है। हाँ, ये बात कलात्मक योगदान को मान्यता देने के महत्व को रेखांकित करती है। फिर भी कुल मिलाकर रिव्यू इसे एक जरूरी खरीद बताता है, खासकर अगर ये किसी छूट पर मिल रही हो। कॉमिक्स बाइट का कहना है कि ये कहानी पुरुषार्थ, स्वार्थ, परमार्थ की है, पर आखिर में ये अधर्म पर धर्म की विजय, शांति, कर्तव्य और कृष्ण के दैवत्व की कहानी है, जिसे हर पीढ़ी तक पहुंचाया जाना चाहिए। ये दिखाता है कि कैसे इन क्लासिक कहानियों को आज के विजुअल मीडिया में ढाला जा रहा है, ताकि ये नई पीढ़ी के लिए भी उतनी ही रोमांचक और सुलभ बनी रहे। तो हमने 3 अलग अलग नजरिए देखे। एक स्रोत है जो मूल महाकाव्य की गहराई और जटिलता बताता है। हाँ। दूसरा स्रोत अथा श्री महाभारत कथा जैसी किताब का जिक्र करता है, जो कहानी को संक्षिप्त और केंद्रित रूप में किरदारों के संवादों और मनोविज्ञान पर जोर देकर पेश करती है। बिल्कुल। और तीसरा स्रोत ओम बुक्स की कॉमिक्स जैसे विजुअल रूप की बात करता है, जो इसे बच्चों और नए पाठकों के लिए आकर्षक बनाता है। इन सब से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये उभरती है कि महाभारत सिर्फ एक प्राचीन स्थिर ग्रंथ नहीं है। ये एक जीती जागती परंपरा है। ये लगातार विकसित हो रही है, इसे नए नए रूपों में ढाला जा रहा है। हाँ, ये बात सही है। जैसा कॉमिक्स बाइट रिव्यू में कहा गया, ये अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी है और इसे हर पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। ये जो अलग अलग प्रारूप है, ये इसी लक्ष्य को साधने के तरीके हैं। ये अलग अलग तरह के पाठकों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पहले स्रोत ने यह भी इशारा किया था कि कुछ आधुनिक पाठक मूल ग्रंथ को शायद बहुत लंबा पाएं। हाँ, बहुत लंबा, कभी कभी विरोधाभासी लगें या सिर्फ युद्ध पर ही केंद्रित लगें। और उस समय के कुछ सामाजिक मूल्यों पर भी सवाल उठ सकते हैं आज। बिल्कुल। तो क्या ये
नए रूप जैसे भड़भड़े का उपन्यास या ऊम बुक्स की कॉमिक्स एक तरह से इन चुनौतियों का जवाब देने की कोशिश है? संभवतः हाँ, कह सकते हैं। ये विभिन्न दर्शकों के लिए एंट्री पॉइंट्स बनाते हैं। शुभांगी भड़भड़े की किताब शायद उन लोगों के लिए है जो किरदारों के मनोविज्ञान और रिश्तों की बारीकियों में रुचि रखते हैं और शायद मूल कहानी से पहले से परिचित हैं। कॉमिक संस्करण युवाओं और विजुअल लर्नर्स के लिए कहानी से जुड़ने का एक मजेदार तरीका हो सकता है, और मूल ग्रंथ उन लोगों के लिए है जो पूरी गहराई, दार्शनिक बहसों और जटिलताओं में उतरना चाहते हैं। बिल्कुल। चाहे वो भगवद गीता का जीवन दर्शन हो, चाहे नेतृत्व क्षमता के सबक हों जैसे कृष्ण की रणनीति, या युधिष्ठिर का धर्म संकट, या फिर ईर्ष्या, गर्व, त्याग, दोस्ती जैसी इंसानी भावनाओं की गहरी समझ, महाभारत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ। ये अलग अलग रूप और व्याख्याएं बस ये पक्का करती हैं कि इसकी सीख और कहानियां समय के साथ गुम न हो, बल्कि नए तरीकों से जिंदा रहें। आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि महाभारत सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ होकर म्यूजियम में रखी जाने वाली चीज नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाला संवाद है। बिल्कुल। चाहे वो गहरा अकादमिक अध्ययन हो, अथ श्री महाभारत कथा जैसी नई साहित्यिक पेशकशों, या फिर एक रंगीन कॉमिक्स किताब, हर रूप इस महाकाव्य के किसी न किसी पहलू को रोशन करता है और इसे हमारे बीच जीवित रखता है। शायद यही इसकी हजारों साल पुरानी अपील का राज है। ये जिंदगी की उलझनों को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती है, जहां सही और गलत के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। हाँ। और हर किरदार में अच्छाई और बुराई दोनों का मेल होता है, बिल्कुल हमारी अपनी जिंदगी की तरह। सही कहा। जैसा हमारे पहले स्रोत ने कहा था, कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर भी है। ये बाहरी लड़ाई के साथ साथ अंदरूनी संघर्ष की भी कहानी है। ये सोचने वाली बात है कि आज के इस भागदौड़ भरे दौर में महाभारत का कौन सा पात्र या कौन सी सीख हमें सबसे ज्यादा अपनी सी लगती है। क्या वो युधिष्ठिर का धर्म को लेकर वो सतत चलने वाला संघर्ष है, या कर्ण की वफादारी और उसके जीवन की वो दुखद विडंबना, या फिर कृष्ण का वो संदेश कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहो। और इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा, उनकी अपनी उम्र, उनके अपने अनुभव और उनकी जिंदगी के मौजूदा हालात के हिसाब से। जरूर। हो सकता है आज किसी को अर्जुन की दुविधा अपनी लगे, कल किसी और को भीष्म की प्रतिज्ञाओं के जो नतीजे हुए वो सोचने पर मजबूर करे। सही बात है। और शायद यही बात महाभारत को एक कालातीत यानी टाइमलेस महाकाव्य बनाती है। हर पीढ़ी, हर इंसान इसमें अपने लिए नए मायने और नई प्रेरणा खोज सकता है।